दूसरा ऑब्जेक्शन, relativism ignores diversity within a culture. Relativists seem to assume that members of that culture will generally agree about the moral framework which they supposedly share. This may sometimes be the case, but such homogeneous and relatively static cultures are increasingly uncommon. Given that this is so, which set of norms and values are we supposed to refer to when judging a belief or practice? If the relevant norms are those of the subculture to which the person making the claim belongs, then the relativist position seems in danger of spiraling down towards subjectivism since there are many subcultures. ये बहुत ही खूबसूरत और टेक्निकल आर्गुमेंट है। पहली बात, रिलेटिविस्ट ने कहा था कि हर एक कल्चर का अपना मोरल सिस्टम होता है, ठीक है, और उसके अंदर जितने लोग होते हैं वो उसी मॉरल सिस्टम को मानते हैं। लेकिन जो मॉरल रिलेटिविज्म के ख़िलाफ़ हैं वो लोग कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि हर एक कल्चर का अपना मॉरल सिस्टम है, तो उस कल्चर के अंदर जितने लोग हैं वो भी तो सारे के सारे उस कल्चर के मॉरल सिस्टम से तो एग्री नहीं करते। तो आप उन लोगों की ख्वाहिशात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? यानी अगर फॉर एग्जांपल एक वेस्टर्न सोसाइटी है, उसमें कुछ लोग एलजीबीटीक्यू को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उसे एक्सेप्ट नहीं भी करते। कुछ लोग उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ लोग उसमें बुद्धिस्ट हैं, कुछ वो हिंदूज़ हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ उनमें जूस हैं। तो उनके अपने अपने अकीदे हैं, उनके अपने अपने मॉरल सिस्टम्स हैं, मॉरल बिलीव्स हैं। तो उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई कल्चर कभी भी होमोजेनस नहीं होता। अगर वो होमोजेनस नहीं होता तो आप सोसाइटी और कल्चर को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। फिर तो आपने हर एक इंसान को अलग अलग बनाना होगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से मोरालिटी में डाइवर्सिटी नहीं। फिर आपने कहना होगा कि हर एक इंसान की मोरालिटी डिफरेंट है, इसलिए मॉरल रिलेटिविज्म सही बात है, ठीक है। तो फिर तो आप रिलेटिविज्म से नीचे आकर सब्जेक्टिविज्म पर फंस गए कि जो मोरालिटी है वो कल्चर पे डिपेंड नहीं करती, वो आप पर, मुझ पर, मेरे दोस्तों पर, मेरे भाइयों पर, हर एक इंसान पर अलग अलग लागू होती हैं। यानी मॉरल रिलेटिविज्म से हम नीचे भी गिर गए सब्जेक्टिविज्म की लेवल पर। तो ये बात रिलेटिविस्ट क्यों नहीं करते? वो सिर्फ कल्चर को ही क्यों डिस्कस करते हैं? वो हर एक इंसान को इंडिविजुअली डिस्कस क्यों नहीं करते? वो ये क्यों फ़र्ज़ करते हैं कि कल्चर के अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे एक ही मॉरल सिस्टम से एग्री करते हैं? उसमें बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री भी करेंगे, तो उनका क्या?